स्वामी जी, अब एक का असर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है पेट। पेट का अगर असर ठीक है तो आप स्वस्थ हैं, अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो ही नहीं सकते, आप गए। लेकिन स्वामी जी, कई बार एक कहावत है ना, कहा जाता है कि गुस्सा थूक दो या गुस्सा पी जाओ। अब जो गुस्सा पीते होंगे तो स्वामी जी, क्या उसका असर पेट पे पड़ता है? जैसे एसिडिटी, गैस, अपच, आईबीएस, रिफ्लक्स, भूख बिगड़ने जैसी दिक्कतें क्या बढ़ जाती है जो लोग तनाव या गुस्से में खाना खाते है तो हैं? मोती पिष्टी अभिपट्टी करचोण मुक्ता शुक्ति मिला स्वामी जी, करके। क्या करें? वो जब गुस्सा है तो गुस्सा पी और लें, थूक दे, क्या कर नीम, लें ये या निकाल acidity के दें? लिए बहुत अच्छी औषधि है। शीशम, पीपल, बेल। देखो, सहो, धीरज रखो और सहने की आदत डालो। सहनशीलता, सहिष्णुता, धीरज। धीरज रखो थोड़ा। पीने का मतलब धीरज से, धैर्य से। जो एक वेग सा, तूफान सा उठा, उस उठते हुए तूफान में हमारा विवेक मर जाता है। और यदि उस अविवेक की आंधी में बह गए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमें मार डालेंगे। इसलिए गैस बने तो गैस आहार, या खाने के बाद छाछ में लवण भास करेंगे। वैसे खाने के पहले थोड़ा अनार और थोड़ा सा, मैंने तो बोल ही रखा है, सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उबली हुई सब्जियाँ यही खाओ। एसिडिटी, गैस कुछ भी नहीं बनेगा। फिर भी गैस है तो गैस, सहर कब्जा है तो त्रिफला शुद्धि चूर्ण, कोलाइटिस है तो कोलोग्रिट, खाली पेट खाने के बाद कुटजारिश, कोटस कन्वर्टी, और ये स्पाइस हो गया तो फिर अर्सोग्रिट, और खाली पेट हो कच्चा दूध भी जो है उसमें नींबू निचोड़ करके ले लेते हैं। और वो जो है ना, नागदोन तो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है बवासीर में, और जो है पत्थर चटा किडनी की पथरी में, ये तो अप्रतिम है। और पेट में गड़बड़ हो जाए तो स्थित कोणासन, चक्रासन, और फिर वो पेट मुटिया भी जाता है। 1 ग्राम भी पेट पर चर्बी ना रहे तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और थोड़ा जुबान पर तो देखो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। तो हम रोजमर्रा की जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बच करके पूर्ण हेल्दी रहना है, उसका हर दिन पैकेज देते हैं। रोज भविष्यवाणी, योग वाणी, योग की बात शाम को, आज की बात आपकी अदालत तक, और फिर दिन में समाचार, सुबह सुबह उपचार कितना हो रहा है, उपकार, कल्याण करोड़ों लोगों का। थैंक यू इंडिया टीवी, हृदय शर्मा जी, अनीता जी, पंकज जी, सारे, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी, हुसैन भाई, आज ईद के लिए, ईद मिलन के लिए और उसके लिए आज वो अपने परिवार के बीच में है। ऐसे सबको भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो देखो भाई सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं, सबको एक ईश्वर की संतान मानते हैं। कोई खुदा कहे, अल्लाह कहे, ऑलमाइटी गॉड कहे। और जो धार्मिक उन्माद, मजहबी उन्माद और अलग अलग प्रकार का आतंकवाद और फिर युद्ध और तबाही मचाए हुए, उनको भी भगवान या तो सन्मति दे, नहीं तो सदगति दे। स्वामी जी, ट्रम्प साहब तक अगर आपकी बात पहुंच रही है, और चूंकि आपने तो लेटर भी लिख दिया है, तो सबसे ज़्यादा तो उन्हें अपने गुस्से से और चिड़चिड़ेपन से, तनाव से मुक्त होने की ज़रूरत है। स्वामी जी, वो प्राणायाम करें ना करें, लेकिन हर भारतवासी को तो प्राणायाम आप करवा ही दीजिए, डिप्रेशन से मुक्त करवा दीजिए, क्योंकि केवल सांसों का नियंत्रण कैसे 99% बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है, स्ट्रेस को रोक सकता है। एक क्षण में ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति में गच्छति, कौन्ते प्रदेश। जिस क्षण हम अपने आप को गुरु भगवान के अर्पण कर देते हैं ना, श्री राम श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान भगवती की शरण में। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवत्यै नमः। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सब साहुणम। ऐसे भक्ति से भस्त्रिका किया, और जो थोड़े जवान हैं तो वेग पूर्वक कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी उद्गीत किया, चित्त चेतना को परमात्मा में लगा दिया। आत्मा में परमात्मा का प्रकाश, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई। सारा रोग सारे छट जाते हैं। आज स्वामी जी इसी ध्यान के साथ
हम योग के कार्यक्रम को विराम देते हैं और दर्शकों को इस वादे के साथ विदा करते हैं कि कल फिर एक बार योग की कक्षा लगेगी और रोग मुक्त भारत जरूर बनेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।